नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अहम तब्दीली, बहुत अहम तब्दीली, करप्शन के ख़ात्मे और करप्ट लोगों का सख्त एहतसाब, ये था वो मेजर स्लोगन पीटीआई का, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम ने इनको हुकूमत में लाए। जब भी हमने नाज़रीन, जब भी हमने, आज तो 16 महीने से ज़्यादा हो रहा है ना, जब भी हमने पीटीआई से बात की, हमने पीटीआई से कहा कि पीटीआई साहब 100 दिन हो गए हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, तो उनका जवाब होता था कि जी ये चोर, लुटेरे, डाकू ये मुल्क खा गए। आज नैब जो एक इदारा है, जो बहुत अहम इदारा है, जो एहतसाब का एक बहुत अहम इदारा है, इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने, मज़ीद मजबूत करने के बजाय अब इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें चोर, डाकू और तीनों साथ हैं। और ये आवाम और ये वर्कर, जिनको नैरेटिव दिया गया था अपनी अपनी पार्टियों ने, और कई सालों से नैरेटिव था, आज कहाँ खड़ा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान पीएमएलएन को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा, एएनपी को होगा, या इसका सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई को होगा, ये भी एक सवाल है। मेरे साथ गेस्ट हैं, उनको तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ है जनाब पलवशा खान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब ज़ैम कादरी साहब हैं, साबिक मेंबर पंजाब असम्बली, सीनियर सियासतदान है, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर शाही सैयद साहब, सूबाई सदर सिंध अवामी नेशनल पार्टी, आपका शुक्रिया। मेरे साथ हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मैं सर सबसे पहले ज़ैम कादरी साहब के पास आता हूँ। सर, 16 महीने में जो भी हमने इनसे बात की पीटीआई वालों से, हमें तो ये जवाब मिला कि ये चोर, डाकू, लुटेरे मुल्क खा गए। और आज 16 महीने बाद हम देखते हैं कि चोर, डाकू, लुटेरे और सब एक जगह खड़े हो गए। सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तो आपने फरमाया कि ये कहते रहे 16 माह, लेकिन आपने ये भी कहा कि ये कहते रहे लेकिन पिछले 10 दिन से नहीं कह रहे। जरा देखिए ये भी बात कि अब नहीं कह रहे। अब ना ही तो इमरान खान साहब के खिताबात में वो जिसको कहते हैं गरज चमक है, ना मुराद सईद भी बोले, और जो गुफ्तगू मेरे भाई चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, वो तो लगता है कि उनके मुंह से जो है वो शहद जो है वो आज पूरे मुआशरे के लिए पेश किया जा रहा है। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है डॉक्टर साहब, मेरा मसला माजरत के साथ आज वो मीर हसन है जिसने इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसके पास बच्चों को गर्म कपड़े लेके देने के लिए नहीं थे। लानत भेजता हूं मैं ऐसी जमहूरियत और ऐसी सियासत पर, ऐसी हुकूमतों पर जहां यह निजाम कायम हो जाए कि लोग बच्चों को गर्म कपड़े ना लेके दे सकें और खुदकुशियां कर लें। आप बड़ी ये सोच के डूब मरने का मुकाम है इस मुआशरे के लिए डॉक्टर साहब। और हम आज क्या बहस कर रहे हैं कि जी अब नैब की तरमीम कर दें, अब फलानी कर दें, अब ढिमकड़ी कर दें, और हम ईवानों में उलझे हुए हैं। आज पिछले 3 हफ्ते से किसी ने इस मुल्क में आटे के तोड़े को 80 रुपए के पर लग जाने की बात नहीं की। किसी ने गैस के बिल जिसमें 243% इजाफा हो गया है, नहीं गुफ्तगू की। अब कब तक आप ये कहते रहेंगे कि जो कुछ हुआ वो पिछलों ने किया? भाई पिछलों के जमाने में तो 1700 अरब सर्कुलर डेट नहीं था। आप किधर ले गए वो पैसे जो बाहर से $10 बिलियन आया? $2.9 बिलियन आपने डेट सर्विसिंग में दिया, बाकी बता दीजिए वो किधर है? नहीं बता सकते। एक मेगा प्रोजेक्ट आपने कंसीव नहीं किया। लोगों के प्रोजेक्ट्स पे आप तख्तियां लगा रहे हैं। कभी आप जाकर वो सेहत प्रोग्राम की बात करते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जुल्म किया। ठीक है, वो 4000 लोग काबिले माफी और काबिले, मैं तो कहता हूं उनकी इतनी जिल्लत की जाए कि जो कभी ना हुई हो, लेकिन 8 लाख लोगों को निकाल देना आज के दौर में सिर्फ इसलिए कि वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर के नाम से उसका नाम मंसूब है और उसको मिलाइन किया जाए और पीपल्स पार्टी को मिलाइन किया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब कि ये मुल्क को लेके किधर जा रहे हैं।
आपको मैं सिर्फ एक फिगर बताता हूं, ये जिसपे बड़ा चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं ना कि डॉलर की रिसीट्स बहुत बढ़ गई हैं। भाईजान, जिस मुल्क में 13.5% इंटरेस्ट रेट होगा, वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करके रीप करेंगे इंटरेस्ट को। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि जब 3 माह बाद आपको वो इंटरेस्ट डॉलर्स में पे बैक करना पड़ेगा, तो फिर आप कहां से करेंगे? ये समझ नहीं आ रही है इनको। और इनके मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, मैं नाम ले सकता हूं, लूंगा नहीं, जो बाकायदा लोगों को ला रहे हैं, 13% का झांसा देकर 4-4, 6-6% का अपना कट रख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं कि 3 माह बाद तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। कारोबार, ये कारोबार है? ये तो इस मुल्क के साथ जुल्म और जबर और बर्बरियत हो रही है। आज किसी को यह परवाह नहीं है कि 250 रुपया 300 रुपया किलो इस मुल्क में दाल है, 140 रुपए किलो सब्ज मिर्च है। आपको पता है डॉक्टर साहब के एक वक्त की हांडी 1000 रुपए में पड़ रही है गरीब आदमी को। ये बसरा साहब बैठे हैं, मैं इनको 1 लाख रुपए देता हूं, 2 मियां बीवी और 2 स्कूल गोइंग बच्चों की, ये मुझे बजट बना के दिखा दे। घर भी उनका है, गाड़ी भी है उनके पास। मुझे 1 लाख रुपए में, जो बहुत बड़ी अमाउंट समझी जाती थी, आप मुझे 1 लाख रुपए में उनका बजट बना के दिखा दें, आप नहीं बना सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, और भाई आपने इंपोर्ट्स बंद कर दी, आपका फैक्ट्रियां बंद हो गई, इंपोर्ट हो नहीं रही, करंट अकाउंट डेफिसिट, आपने एक प्रोजेक्ट कंसीव नहीं किया मेगा, आप कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हमने ठीक कर दिया। और भाई करंट अकाउंट डेफिसिट तो अमेरिका में भी ठीक नहीं है, वो तो हमेशा डेफिसिट में होता है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। आप उसे रख के तस्वीर नहीं देखते पैसों की, आप उसको इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आप कारोबार करके उसको सर्कुलेशन में लाके उस पर प्रॉफिट्स रीप करते हैं। आज 10 रुपए भी किसी के पड़े हो किसी मुल्क के लिए, तो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये ढोल बजा रहे, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक कर लिया, पता लगा 3% एक्सपोर्ट्स कम हुई है, 19% इंपोर्ट्स जो है वो कम हो गई, डॉलर का रेट अपनी जगह पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि खुदारा, अब नैब की बात अब कर रहे, 2 सेकंड दे दीजिए मुझे। जो जुल्म और बर्बरियत नैब ने की है, जो उन्होंने एक्सटॉर्शनिस्ट एटीट्यूड अपनाई रखा है थ्रू आउट, और जो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है, पता नहीं ऑपोजिशन क्यों बैठ गई है, किसके डर से बैठ गई है इनके साथ। भाई वो तो अब इनकी बारी आने वाली थी, तो इनको समझ आ गई कि भाई अब हमने ये नहीं करना, अब तो कानून बदलना उन्होंने, क्योंकि सारे केसेस निकलेंगे। और सबसे पेश वो जो है वो वजीर आला केपी के जो पुराने थे साहब, अब इंटीरियर मिनिस्टर है, वो इसमें पेश है। तो यार, ये लोगों को क्या पागल समझते हैं? ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं? इस मुल्क को ये अपनी जागीर समझते हैं कि सुबह उठा हंस के दिखा दिया, रात को फिर गालियां दे दी। ठीक है सर, ठीक है, फॉर गॉड सेक यार। ठीक है सर, मैं जरा सा पलविशा साहिबा की तरफ आ जाता हूं। पलविशा साहिबा, एक कानून पार्लियामेंट की हैसियत तो सिफर कर दी गई थी 16 महीने में, हमने देखा, लेकिन हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट की हैसियत एक दिन में बहुत बढ़ गई और आजकल मजीद बढ़ रही है, क्योंकि कानून साजी करनी है, नैब पे कानून साजी करनी है, और चीज़ों पे कानून साजी करनी है। वो तमाम मफादात जो सियासी पार्टियों की, चाहे वो हुकूमत के हों चाहे दूसरी सियासी जमातों के हों, उनके फ़ायदे के लिए तो पार्लियामेंट ज़िंदा हो जाती है। अवामी मसाइल के हल के लिए एक कानून साजी नहीं हुई है, और उसकी जब बात की जाती है तो पार्लियामेंट पैरालाइज हो जाती है। क्या कहेंगी आप इस पे? डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि ये अवामी मसाइल जो है वो हुकूमत वक्त का काम है, उस पर कानून साजी करना। और जब हुकूमत हो रियासत मदीना की, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा बोझ है। जब रियासत मदीना की हुकूमत होती है तो फिर हज़रत उमर की हुकूमत होती है, और फ़रात के किनारे अगर कोई प्यासा कुत्ता भी मर जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी भी रियासत मदीना के हुक्मरान पे होती है। अब आप शुरू करें बात, आपने तो नैब की बात की, मैं फिर उसमें जाऊंगी इसके बाद, लेकिन शुरू ये करें कि कहा यह गया था कि बाहर से लोग नौकरियों की तलाश में पाकिस्तान आएंगे, आपको याद होगा डॉक्टर साहब, और ऐसी लाइन लगेगी कि लोग टिकटें कटा कटा के पाकिस्तान नौकरियां लेने आएंगे। आज उधर से अगर हम चलें तो फिर वज़रा इनके अपने फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कुछ अर्सा कबल कहा कि हमसे नौकरियों की उम्मीद ना रखें, हम तो बहुत से महकमे ख़त्म कर रहे हैं, हमसे किसी चीज़ की उम्मीद ना रखें। फिर वहाँ से चलें तो फिर आज शेख रशीद साहब ने कहा कि 3 साल महंगाई ख़त्म नहीं होगी। तो 3 साल लोग क्या खाएंगे? केक खाएंगे? 3 साल का जो हिसाब किताब है इस मुल्क की आवाम की भूख का, वो किसके सर होगा? आजकल आपने देखा है कि रियासत मदीना की बातें भी शायद कुछ कम हो गई हैं,
तो ये बताइए कि रियासत मदीना में तो हजूर पाक ने अपने पेट पर सबसे पहले 2 पत्थर बांधे थे। तो यहाँ आप बताएं, आपको नजर आता है कोई? नजर आती है कोई एहसास आज जिस चोर डाकू और एक जगह खड़े हो गए, इस पर तो कुछ कह दे। आज सबसे बड़ी आपकी आज वजीर आजम साहब ने कहा है कि चैन तो कब्र में ही आएगा। अब आप बताइए कि चैन अब कब्र में आएगा तो फिर लोग बस मरने की तैयारी करें। फिर यही रह गया कि अब भूख से मरें या फिर लड़के मरे। मरना है आप वजीर आजम आपके इत्तेहादी, अब वजीर आजम आपके इत्तेहादी हो गए, मिलकर आप लोग अब वो काम कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिशियंस को और लीडरशिप को फायदा हो। डॉक्टर साहब 6 महीने, डॉक्टर साहब आज वो जो नैब थी जिसको आपको याद होगा इलेक्शन से पहले बाकायदा मुहिम शुरू की गई कि जी फेक अकाउंट्स हैं, कहाँ गए वो फेक अकाउंट्स? आजकल क्यों उनकी बात कश नहीं सुनी जाती? 6 महीने आपने आसिफ अली जरदारी साहब को अंदर रखना, क्या बरामद हुआ? बताइए क्या निकला? मियां नवाज शरीफ को रखा, क्या निकला? और अगर नहीं निकला और ये तमाम जो आप केसेस अभी भी बनाए जा रहे हैं, अगर इससे कुछ नहीं निकलना तो फिर इनके रहने का क्या जवाब है? वही नारा था कि लूट के खा गए। आप क्या बन रहे भी नहीं कि आप क्या बन रहे अब क्या बन रहा है? अब तो उन्होंने जो नैब से काम लेना था वो नहीं ले सके और उसके बाद अब नैब को वो खत्म कर रहे हैं और खत्म करने में आप उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। जब नैब ने इन पर, डॉक्टर साहब, जब नैब ने इन पर काम शुरू किया तो नैब ने इन पर काम शुरू किया तो फिर सब भूल गए, फिर रियासत मदीना के असूल भूल गए। हम पे तो आज भी जो है आज भी केसेस बनाए जा रहे हैं। सर बड़ी करप्शन केसेस भी बने, नैब को इस्तेमाल भी किया गया। इल्ज़ाम भी है कि पीएम हाउस ने नैब के ज़रिए गिरफ्तार लोगों को करवाया, अदालत से रिलीफ मिल गया बहुत से लोगों को। बहुत से केसेस अभी तक मुकदमात नहीं बन सके। कहा यह जा रहा है कि जनाब इन्हें जब ये एहसास हुआ कि नैब से जो काम लेना था नहीं ले सके तो अब वो नैब को ही ख़त्म करने पे आ गए हैं। क्या कहेंगे? अब मैं गुजारिश ये करूँगा, अब यकीन माने मैं बड़े ना तहम्मुल से सुना है और ख़ास तौर पे अपने दोनों कलीग्स जो है उनकी गुफ्तगू में बड़ी मुश्किल से और बड़े क्या तो करना ही पड़ेगा, बरकतें आपकी ऐसी नहीं देखें। पहली बात तो डॉक्टर साहब बात यह है माशी तौर पे इकोनॉमिकली उस पे नहीं जाते, मैं उस पे बहुत कुछ जानता हूं। चैलेंजेस मौजूद है हमारी हुकूमत के, इसमें कोई कतई दो राय नहीं है। किस चीज में नहीं है? नहीं वन बाय वन। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हो रहा था कि उस वक्त मैं भी पीपल्स पार्टी में था। 15 महीने पहले तक दोनों पार्टियां एक दूसरे को क्या कहती थी? डाकू, चोर, लुटेरा। उस वक्त इमरान खान नहीं थे, तहरीक इंसाफ नहीं थी, आपको याद होगा ना। और आज जब इन दोनों की मैं गुफ्तगू सुनता हूं, वो कहते हैं ना मीर भी कितने सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मैं एक मिनट ज़हीन भाई आप बोले, मैं दरमियान में नहीं किसी को बोला सर। और मुझे यूं लग रहा है कि जैसे ये मेरी गुफ्तगू को बना रहे भाई ज़हीन भाई मैंने वो गुफ्तगू आपकी जो 15 महीने पहले करते थे उसकी बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा। बड़ी मेहरबानी। दोनों पार्टियां ये तो दोनों पार्टियां अरब और खरबपति बन गई। पाकिस्तान कर्जों में डूब गया, 32,000 अरब का कर्जा, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज, तमाम इदारे तबाह बर्बाद, पूरा मुल्क गिरवी रख के अपने कर्जे ले लिए। मुझे वो डॉक्टर साहब गिदड़ सिंह आप बता दें या कौन ये बता दें कि ये तो अमीर हो गए, अरबों खरबों के। पाकिस्तान किस तरह गरीब हो गया? क्या ये इमरान खान ने गरीब किया? अब मैं तो वो तो फितरतन डाकू और चोर है, वो तो फितरतन है। आप बताएं 16 महीने में डॉक्टर साहब 16 महीने में जिस मुल्क को 70 साल वो आमरीत थी, खुदा के लिए 70 साल का वो आमरीत थी या चलो तौबा मुल्क को लूटा गया हो ना तौबा चारों हाथों से, ठीक है। तो किसी के पास गीदड़ सिंगी नहीं है कि रातों रात 15 महीने में घर का बच्चा खराब हो जाए। अच्छा सर ये कर देंगे सर, एक काम कर देंगे छोटा सा। ये तो बहुत बड़े बड़े काम है ना जो मैंने गिनवा दिए सर। झूठ बोलना बंद कर देंगे, एक चीज। आप मुझे बात प्रोटोकॉल छोड़ देंगे, एक चीज।
ईमानदार लोगों को जो है वो काबीना में शामिल कर देंगे। इसके लिए तो ये पुरानी जो हुकूमतें हैं ये जिम्मेदार नहीं है ना। सवाल पूरा हो गया। हाँ सर, मुझे अंदाजा है अभी इधर से उधर आना है, उधर से भी बॉम्बार्डमेंट होनी है। प्रोग्राम है 4 in 1, तो मुझे अकेले नहीं, तो 4 in 1 तो नहीं है, बात नहीं, वो आपके दोस्त हो गए। सॉरी सर, 4 in 1 नहीं है। डॉक्टर साहब एक जुमला, डॉक्टर साहब आपके पार्टनर हो गई हैं। और वो नहीं वो तो सब मगरमच्छ सुन तो वो भी पार्टनर हो गए। डॉक्टर साहब, अब मैं गुजारिश डॉक्टर साहब ये 20 करोड़ वर्सेस 1 है। ज़हीन भाई ये 20 करोड़ वर्सेस इमरान खान है। अब गुजारिश, अब 1 मिनट, अब गुजारिश ये है, आपने जो बयानिया कहा कि ये आपने इनको चोर कहा, डाकू कहा, नैब को इस्तेमाल किया, हमने नहीं कहा। नहीं कहा, सुन तो लें। इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को चोर डाकू कहा, और जितने केसेस सुने सर, ये पुरानी बात सर, बड़ी अहम बात। हुकूमत किसको दी है सर? हुकूमत किसकी है? नहीं मैं सर मैं यहाँ रोकूंगा। अरे पहला जितने केसेस बने हैं इन लोगों ने बनाया, ये पुरानी कहानी नहीं बने हुए सर, पुरानी कहानी इन दोनों ने किसने बनाई? पुरानी अच्छा कहानी। अब मुझे बताएं, नई बात, अब मुझे बताइए डॉक्टर, नई बात, अब नई बात आपको हुकूमत में लाए, क्यों लाए थे? मैं बताता हूँ क्यों लाए? सबसे ज्यादा 1 पॉइंट आप ये बताएं, आपको हुकूमत में लाए, आपको क्यों लाए थे? 1 पॉइंट एजेंडा, और उम्मीद की थी कि तब्दीली, सुने माफियाज के खिलाफ वोट डाला लोगों ने, एक तवक्को के साथ कि उनके हालात में तब्दीली आएगी, करप्शन खत्म होगी, पाकिस्तान सही डायरेक्शन पे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुछ हुआ? सुन ले मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मौका दीजिए डॉक्टर, मौका दे। आप मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब के मतलब क्या कहा जाता था? सजाएं किसने दी? सजाएं किसने दी? अदालत ने दी ना। नहीं सर, ये मैंने दी अदालत। सर मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं उस पे आ जाता हूं। आपको हुकूमत, देखिए ये तो चोर थे, ये डाकू थे, और हम आप कहते हैं, आपने कहा हमने आपका साथ दिया, वोट दे दिया, बड़ी मेहरबानी, और आप हुकूमत में आ गए। अब मुझे बताइए, अब आप बताएं, अब डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या किया आपने? अब हमने ये 16 मैं बताता हूं, मैं सुन, हमने क्या किया? हमने ये किया कि करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जितनी हमारे इवन आज तक मुझे बताएं, इल्जाम की बुनियाद पर क्या बुजुर्ग इस्तीफे देते थे? इल्जाम की सब असर करप्शन हर महीने होती थी। सुने कहते हैं किसानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई अंदाजा ये करे चोर हमें ये कह रहे हैं। आज है आई थिंक आज कौन सा दिन है? जुमेरात है। आज जुमेरात है, और कौन सी तारीख है? तारीख आज है आई थिंक 9th है। 9th है। अच्छा जनाब, आज 9 तारीख है, 9 जनवरी है, 2020 है। आज चोर किसके साथ खड़े हैं? डाकू किसके साथ खड़े हैं? ये गलत, लुटेरे किसके साथ? सुन ले, अब दो चीजों किसके साथ आप मिल रहे हैं? डॉक्टर साहब मुझे तो मौका नहीं मिल रहा, मुझे मौका नहीं मिल रहा। देखिए उन दोनों को इंटरप्ट नहीं किया और इनको भी इंटरप्ट नहीं कर रहा। बेचारे मासूम हो गए। मैं कह रहा हूँ 4 in 1 है, मुझे टाइम दे दो। वो मासूम है? नहीं वो तो मासूम है। साहब जाने दे, इनकी मासूमियत पे मर ना जाए। खातून से हमने सवाल किया था। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। इन्होंने वोट डाला क्यों? सर ये है बुरे। सुन ले बात, मेरी बात तो समझे। हम तो आपके इन्होंने साथ वोट डाला, किसको डाला? जो हमने तरमीम टेबल की। आपने इससे अगर आप ये बयानिया अखज़ करना चाहते हैं, आपने चोरों डाकुओं को माफी मिल गई। आपने चोरों डाकुओं के पास गए, किसके लिए गए? आपने किसी के लिए भी गए, किसी के लिए भी गए। नहीं, फिर आपका बयानिया गलत हुआ। सवाल ये ना मानते के लिए भी चले गए सर, वो तो गलत है। नो सर, कौमी सलामती पे नहीं जाना चाहिए। ये नैब में जो तरमीम कर रहे हैं, बचा रहे हैं, यही कहते थे काला कानून। वो तो बुरे थे सर, आप तो अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। सर जी तुसी बताओ सर। डॉक्टर साहब खुदा के सर आवाम को बेवकूफ किसने लगा दिया? सर आधा घंटा लगाया आपने आवाम को बेवकूफ बना दिया। आपने आधा घंटा लगाया। सर आपकी तरफ नतीजा क्या निकाला? चले बोले, आपने कुछ नतीजा निकाला? ये आधा घंटा शोर करके खामा इतना कीमती टाइम से आवाम को बेवकूफ आप लोग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? देखो बात सुनो, बुनियादी तौर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सियासत में शाइजगी थी या जो एहतराम था वो ख़त्म हुआ। अचीवमेंट अगर आप देखना चाहते हो, जिस तरह से मौजूदा हुकूमत PTI कहते थे कि रोज़ाना 1200 रुपये करप्शन है, वो रुक गई। उसके अलावा 200 अरब डॉलर जो बाहर थे वो मुंह पे मारने थे। डॉलर 1 रुपये बढ़ेगा तो इतना अरब का नुकसान होगा। डॉलर कहाँ पहुँच गया? उसकी कौन सी वो बात है जो आज वो अपने बात पे खड़ा हुआ है? कोई भी नहीं। तो लिहाजा आप गिला क्यों करते हो? गिला ना करो। नहीं तो हम तो आपसे गिला करते हैं। अच्छा हमारे से जो गिला है वो भी सुन लो।
हाँ सुना है। हमारे जब तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जब एक अगस्त ही में- सफ में खड़े हो गए महमूद याद, अभी आप सुनो, ना कोई बंदा रहा। आप एक सुनो से ना गिला करें डॉक्टर साहब। जब अगस्त डॉक्टर साहब आप में जबरदस्ती उनको हमारे साथ मिलाना चाहते हैं? जब अगस्त में सुनो, आप जबरदस्ती उनको हमारे साथ मिलाना हो चाहते गया हैं? सर, काम हो गया। यार मैं अगर आप इधर डिस्टर्बिंग करोगे तो फिर तो बात नहीं होगी। नहीं बोलें सर। अगस्त में जब प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस रिलीज जारी किया कि मैंने एक्सटेंशन दिया, तो हमारे मरकजी सदर पंजाब अली का स्टेटमेंट था क्या? कि ये उसका सवाबदीद है, लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। इससे पहले भी कि गिलानी साहब के वक्त में खयानी को क्या एक्सटेंशन नहीं मिला? नहीं अब सर, अगर सुनो, आपने एक मिनट, अब भी सुनो। हाँ, बोलें। अब अगर वही बात जो इन लोगों तरीकाकार गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बताया कि पार्लियामेंट में जाके इनको क्लियर करे, चलें, सही है। अब उसके आड़ में के क्योंकि इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है और मैंने अब इसकी मुखालिफत करना है कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार ना हो, ये इख्तियार किसी और के पास नहीं, हो। आपने ये भी तो कहा था ना कि जी प्राइम मिनिस्टर क्योंकि सिलेक्टेड है और जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता है वो कानून साजी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन इस वजीर आजम के जेर असर नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी 100% ये तो सही पार्लियामेंट है। को नहीं मानते थे एक सारे। मिनट, यही एक तो मिनट, मैं कह रहा हूँ। सुनो सारे नहीं ना, मानते थे। ये बात आपकी 100% सही है। ये इलेक्शन से पहले दिन 25 जुलाई की 26 की बात थी फिर? कि हमने बोला कि असेंबलियों में न जाए जी। हमारी पार्टी ने और जेयूआई ने ये बात किया। फिर? हमारी मौजूदा बड़ी पार्टियां उनने बोला कि हम डट के मुकाबला करेंगे हाँ। और हम पार्लियामेंट में जाकर के ये बहस करेंगे। जाहिर बात है कि हमारी पार्टियों की हैसियत उतनी नहीं है कि हम इसको रोक ले सकते। उन दो पार्टियां जाकर के उधर बैठ गए तो आप साथ और चले गए। पार्लियामेंट में सुनो, हमारे अपने हिसाब से हाँ। हमने तजवीज देना है। हाँ। हमने हर वक्त हर हुकूमत में हाँ। अपनी राय जरूर दी है। अच्छा, अब नैब कवानीन में जो तरमीम हो रही है चोरों और डाकुओं को रिलीज करने के लिए, अच्छा, उसमें पीटीआई सबसे आगे आ गई है सुनो, और उसके बाद मौजूदा बड़ी सियासी एहतसाब जमातें भी था, साथ इस मिल गई एहतसाब हैं। को- आप भी साथ हो गए। सुनो, इस एहतसाब को मुशर्रफ के दौर में बना था जब 18वीं तरमीम आ रहा था। हमने उस वक्त बताया था क्या कि मुशर्रफ के कानून इसको खत्म करे। ये मुशर्रफ का कानून नहीं था। 10 साल तो आप आपको लोग गलत है, ये हुकूमत के मुशर्रफ साथ का रहे। कानून नहीं है। नून ये लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत रही। एहतसाब एक्ट 1999 में लेकिन ये- नवाज शरीफ साहब के दौर में बना, लेकिन- जो बाद में ये ऑर्डिनेंस बना मुशर्रफ साहब के दौर में। सुनो, आप गलत हमने- बयानी कर रहे हैं सुनो, सर, नहीं, प्लीज सुनो, मेहरबानी मैंने उस करें वक्त- सर। हमने उस वक्त- अवाम को बेवकूफ बना दिया आपने। यार बात सुन, अवाम बेवकूफ नहीं बनेगा। अब आपको अवाम ये चीजें खुदा देख के रही लिए है। अवाम बेवकूफ नहीं, ना बने, अवाम खुदा कैसे के लिए बेवकूफ सर। बनेगा? खुदा के लिए सर। अवाम ने नहीं। अब ये जो एहतसाब था, ये कौन सा एहतसाब है कि कल तक एहतसाब है, जब वहां से खबर आ गया कि हवाओं के रुख बदल गया तो कानून बदल गया। हाँ, तो अब आप इस साथ चीज़ दे में- रहे हैं ना सर। अभी सुनो, आप कानून में बदल कभी कहते हैं काला आप कानून इनका है, साथ काला कानून यार, है। ये तो बुरे हैं सर। यार, नहीं, नहीं, आप तो मैं अच्छे डॉक्टर थे साहब और सर। बात कह रहा हूं। आप तो ये ईमानदार तो थे वो सर। लोग थे जो कहते हैं काला कानून है, आप तो काला हक कानून। थे सर, आप तो डॉक्टर- सच थे अल्हम्दुलिल्लाह, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो हमारे यार- मसीहा थे सर। सनावाला- आप तो हमारे लिए डॉक्टर अजीम बिल्कुल थे मायूस सर। ना हो। आप तो डॉक्टर- हक और इंशाल्लाह- सच थे। डॉक्टर आप मेरा इंशाल्लाह टाइम जाया ना कर। आखिरी उम्मीद डॉक्टर- है। डॉक्टर तुमने तरीके मेरा इंसाफ। टाइम- खत्म हो गई। डॉक्टर आप होगी। निकल गया अब आप। डॉक्टर इंशाल्लाह तुमने नहीं 15 मिनट जाया किया मेरा। मेरा आपका देखो एहतसाब अब जो राना सर, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आवाम का सामना ज्यादा ना करें। नहीं, अच्छा नहीं हुआ। नहीं ये नहीं, देखिए बात ना, सुनो, मेरे ये सामने करना है। expose हो गए ना। मैंने सामना ये करना expose है। हो मेरे गए ना। सामने करना मैं है। तो आपको कम टाइम दे रहा हूँ क्योंकि सुनो, आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत है। क्या है सर? एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो, सबका हो। यार वक्त खत्म हो गया। अभी एक- अब तो अभी- तरमीम करने जा अभी रहे हैं नहीं, यार। बात सुनो, कैसे तरमीम आवाम करें? को क्यों बेवकूफ देखो, बात बनाते सुनो, हैं ये यार? तो आप आपका सोचिए। नैरेटिव क्या था, अब चेंज हो गया देखो यार, बात सुनो, खुदा के लिए एहतसाब सर। अक्रॉस द बोर्ड हो, सबके खिलाफ हो। खुदा के लिए होना चाहिए। पुरानी बात हो गई। एहतसाब हुआ नहीं। अब एहतसाब खत्म। एहतसाब इसलिए अब खत्म- एहतसाब ये खत्म। एहतसाब था ही नहीं। अब एहतसाब ये खत्म। इंतकाम था। हमने इसको उसमें पहले भी नहीं हुकूमत माना। का भी खत्म, ये- आपका भी खत्म, नहीं नहीं, उनका भी खत्म। ये आपकी गलतफहमी है। डॉक्टर साहब, ये आप देख लीजिएगा। तरमीम कर रहे हैं सर। एहतसाब कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है। तरमीम गलत कर है। रहे हैं भाई, सर। एहतसाब एक हुआ ही छोटा नहीं सा है। ब्रेक लेते हैं ये नाज़रीन, इंतकाम फिर हुआ वापस था। वेलकम बैक जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों। जैम कादरी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हालांकि मेरा सब्जेक्ट ये भी था ईरान के हवाले से भी, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें सर इस वक्त ये नैब को भी सब मिलकर उसमें तरमीम कर रहे हैं और सब राजी हो गए हैं इसके लिए। और आज कानून साजी के लिए इस मसले पे कि इनके मसाइल हल हों, सब एक जगह खड़े हो गए हैं सर, क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, एक तो हम पहले दिन से ये कह रहे थे, जो सीरियस सोच रखने वाले लोग थे, कि ये जो हाइप क्रिएट की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, उससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में बहुत फ़र्क आ रहा है। और दुनिया में सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुआ करता है।
जब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन फैशन इन वोग होती है जिस मुल्क में, वहाँ पे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहाल होता है और चीज़ें खुद ब खुद अपने मदार में चली आती हैं। जब वो वज़ीर आज़म बने थे, अगर अकल की या सियासत की कोई रमक भी उनके अंदर होती और उन्हें कभी एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजर्बा हुआ होता, तो वो तमाम लोगों को मिलकर उस मईशत के चार्टर ऑफ जो इकॉनमी था उस पर बात करते, कहते कि आइए बैठिए, हम सब मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे। ये उनका एक जुमला उन पहले 3 माह की रिसीट्स और इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से के महासिल जो होने थे वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होने थे, एंड ही वुड हैव स्टेबलाइज्ड द इकोनॉमी राइट देन एंड देयर। फिर आपको ये इल्म था कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, आज देखे ना जी, आज अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि वो अपोजिशन, मेरी बहन है छोटी तशरीफ फरमा यहाँ बैठी है, आज अपोजिशन भी इसलिए कि यकीनन एक रिफ्ट है, वो सोच रहे हैं कि यही वो तरीका है, लेकिन खान साहब जो करने जा रहे हैं ना, वो इस मुल्क के लिए मजीद जहर कातिल होगा। अब सब कुछ तो हो गया। वो एक ट्वीट मेरे एक बड़े फकीर दोस्त की मैंने कल पढ़ी, उसने कहा भाई अब सब कुछ तो हो गया, अब इससे क्या लेना है किसी ने काम, तो अब तो ये बताना पड़ेगा ना कि डिलीवरेंस कहाँ है। आज पंजाब 63% है डॉक्टर साहब इस पाकिस्तान का, और इकोनॉमी में अगर आप देखें तो उसका हुजम जो है वो तकरीबन यूरोप और बहुत बड़े बड़े ममालिक से भी बड़ा है, क्योंकि तकरीबन 12 करोड़ की आबादी जो है वो पंजाब में मौजूद है। वहाँ पे एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो भी सीख रहा हूँ, तो खुदारा इस लेबॉर्ट्री को बंद कर दें, इस मुल्क में सीरियस लोगों को लेके आए। लोग हैं आपके पास, बसरा साहब बैठे हुए हैं, बहरहाल एक 30 साल का पॉलिटिकल वर्कर तो है ना, इस तरह के और लोग भी हैं। आप अपने लोगों को ट्राई कीजिए, उनको लेके आइए। आपने सिर्फ एक ख्वाब की बेसिस पर एक शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया कि वो मेरा सवाल आप रहेंगे। सर मेरा ये सब चीजें सर, ये सब बहस हो चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज 16 महीने बाद 9 जनवरी है सर, प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं सर, ये आवाम क्या करे सर? जी देखिए, मुझे भाई बार-बार मैं कहता हूँ देखो आज डॉक्टर साहब ये तो मैं समझ बड़ी मैं कहता हूँ सर, ये इस्तेकाक है हम लोगों का। तो आपने वज़ीर आज़म को क्यों नहीं रोका सर? नहीं, हमने वज़ीर आज़म को गलत कह रहे हो, गलत आपने शहबाज शरीफ को क्यों नहीं रोका सर? वो गलत जो नहीं जाओ गलत किया है। हाँ। हम तो बोलते हैं कि एहतसाब शुरू करे, हमसे शुरू करे। हमारे स्पंजाब ने कहा कि मेरे घर से मुझसे शुरू करो, इमरान खान से शुरू करे कि आज से 20 साल पहले वो किया था और मैं किया था, तो फिर करो। तो हम तो ज्यादा हिसाब करो ना, तो हुकूमत करेगा ना, तो कौन करेगा? ये तो साफ नहीं है, ये तो इंतकाम हो रहा है। एक बात जस्टिफाई करें, एक बात मेरी गुजारिश सुनिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये लफ्ज सुनता था, मैं तो वो सिर्फ कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के मुंह से सुना। और क्या सुना सर आपने? मेरी आवाज कट रही है बार-बार। हाँ सर सुन रहे हैं, देखो गलत है, गलत है। पेट फाड़ देंगे, पटा डालेंगे, ये एक दूसरे, अच्छा इकोनॉमिक्स की बात है, माशी तहकीक कौन कहते थे, और कहते थे कि दूसरा अमीर हो गया, वो एक दूसरे को नीचे गिराते। अब मैं कहता हूं हमें बात करनी चाहिए। अच्छा ये दोनों करते थे सर ये सब बातें? मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप भी करते हैं? हाँ, आप भी करते थे ना? अगर हम करते थे तो आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो कल टीवी पे आप करते थे ना सर? मैं फिर कह रहा हूं, तो तीनों करते थे ना? हमारे मुल्क को जितना नुकसान करप्शन से हुआ है किसी और, तो आपने क्या किया? और उन करप्ट लोगों को खा वो किसी भी जगह पे, इन्होंने करप्शन किया है। 16 महीने का हिसाब दो ना, आपने 16 महीने रोक दिया ना, अब तो 16 महीने में परिश्रम नहीं हो रहा है। 16 महीने में क्या हुआ? पैसे नहीं देखिए 16 महीने में प्रोटोकॉल आप अभी भी सुने, जब नैब ने वो नैब जो इनका बनाया हुआ था, चेयरमैन इनका लगाया हुआ था, जब एहतसाब शुरू हुआ, कहो जी ये तो काला कानून है, चेयरमैन नैब सारे ऑर्डर्स आप देते हैं सर, ये तो मार्केट में आ गया सर, सारी गिरफ्तारी आप कर रहे हैं। अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो आप क्यों नैब को खत्म? जब हवाओं का रुख बदला, अगर ये अच्छा काम, डॉक्टर जवाब देने का मौका, जब हवाओं का रुख बदला तो बजाय कानून साजी के, कि मैं फिर आपको कह रहा हूं कि नैब कवानीन किनको चेंज कर रहे हैं, जिसमें मैं खुद एक, और बार बार हम कहते थे आइए ऐसे कवानीन बनाए। अगर आप कहते हैं ये काला कानून है, नहीं सर, आपका वजीर आजम का स्टेटमेंट है, किनको कर रहे हैं? सुनवा दे मैं, वो कहते हैं नैब के वजीर आजम बदलो, नैब के कवानीन में तब्दीली नहीं है। एक मिनट, सेक्शन 9 रूल 1 वो क्या चेंज कर रहे हैं? मैं तो बहुत सारे सेक्शन ले लूं। जो अच्छा सियासतदान है, जो अच्छा बिजनेसमैन है, जो अच्छा ब्यूरोक्रेट है,
उसको आप अपनी क़यादत से अलग जाएंगे? नहीं जाएगा। उसका आप फैसला करेंगे कौन अच्छा है। सुनिए, उनका स्टेटमेंट क्या है? क्या था? उनका स्टेटमेंट यह है कि वजीर आजम तब्दीलो नैब के कवानीन में तब्दील करने की जरूरत नहीं है, सर, और नैब के कवानीन में तब्दीली वो करता है जो करप्शन करना चाहता मेरी है, गुजारिश जो सुन चोरी लें। कर। या आपका हम वजीर हमेशा आपके लीडर कह रहे हैं सर। हमारे लीडर ने हमेशा अगर ये सुन तो आपके लें, पास सुन तो वीडियो लें। है तो सुना डॉक्टर साहब दो। सुनिए, हमारे लीडर का हमेशा ये मौक़िफ़ ये रहा गलत है। हमेशा ये ये मौक़िफ़ गलत है। सुन तो लें, सुन तो नहीं लें। सर, पहले बताएं। हमेशा उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि रुथलेस अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क का सर खुदा के लिए कहाँ हुई है वो बेचारों की हो जब रही है। अदालतें माहौल मीडिया मिला साहब तो सजाएं यार। दें, तो वो सर वो accountability अदालतें नहीं है। दे रही है ना, दे रही है ना। जैम कादरी साहब फिर वो मुझे अदालतें बताइए दे रही किसने हैं। सजाएं दी? अदालतें दे रही है ना, अदालतें सजाएं दी। लेकिन सर ये जी इदारों को बिल्कुल नहीं, वो तो instruction कहाँ से अदालत जा दे रही है ना। ये जब तो झूठी अदालतें आंखों काम में करें फंस तो रहे हैं इंस्ट्रक्शन जा यार। रही है। मत- जब इदारे मतलब हमें झूठ पड़े तो बसरा इंस्ट्रक्शन साहब, कहाँ से जा रही है? खुदा को जान देनी है यार। साहब मेरे मैं सवाल फिर है। कह रहा हूं, बसरा साहब, खुदा को जान देनी है। छोटा सा सवाल, ऑनर छोटा। कहता हूं सारी एक पार्टियां सवाल। बैठी हैं, सारी पार्टियां बैठी हैं। छोटा सवाल। आए जो कानून आप समझते हैं खुदा करप्शन के लिए क्यों बनाए। क्या आपने कहा था अगर ये सब- कानून नहीं बदलेगा? आपने क्या कहा बदला है? आपके वजीर हम आजम तो ने और कहा। सख्त कर रहे हैं। ओ खुदा के लिए और सर, सख्त कर रहे ओ हैं। खुदा, डॉक्टर साहब, आपने बिजनेसमैन को रिलीफ अभी नहीं दिया, टेबल ब्यूरोक्रेट्स को करेंगे, रिलीफ। खुदा के लिए जब सर। ये टेबल खुदा के को लिए दे सर। दिया। एक और सुनो, डॉक्टर साहब ये बात ये जब- ऑर्डिनेंस एहतसाब पे ऑर्डिनेंस आ गया, हाँ, अभी तरमीम लाएगा, कौन सी शाम ये कौन तरमीम है? आएगा, ये कौन इसको हाँ। पता है। उसमें लाल तरमीम आएगा। तरमीम में ये जाएगा। क्या कौन कर लेके रहे आएगा उसमें? ब्रेक मैं पलवशा पलवशा पे गुफ्तगू को गैर संजीदा कर रहे हैं। पलवशा पे आना है, पलवशा पे आना है। एक ब्रेक के बाद हरीम एक छोटा पे सा तरमीम। ब्रेक, फिर मैं पलवशा की तरफ आ रहा हूं। वेलकम बैक जी। पलवशा साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूं, क्या कहेंगी इसके ऊपर? आप इस मसले पे ज़रूर बताइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है उस पीटीआई के साथ नैब के कवानीन में तब्दील करके तमाम पॉलिटिकल लोगों को, ख़ास तौर पे जिनके ऊपर शदीद इल्ज़ामात हैं, उनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पब्लिक पोस्ट होल्डर हो। जी क्या कहेंगी? देखिए डॉक्टर साहब, इस बात का सबसे बड़ा जो जवाबदेही होगी वो इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि बात दरअसल ये है कि हमने तो पहले दिन से ये कहा कि ये कानून जो है ये गलत है। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, इनको भी कन्विंस करने की कोशिश की। बहरहाल वो जो स्टांस था वो हमारा बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन अब जो आज हालात है वो ये है कि इन दो पार्टीज़ ने और बाकी पार्टीज़ ने तो वो पुल सरात क्रॉस कर लिया। इन्होंने अभी बगैर किसी इल्ज़ाम के, बगैर किसी सबूत के हमने जेलें काट ली, बीमार हो गए, अस्पतालों में पहुंच गए, ये तो हमने काट लिया। लिहाजा अब इसका बेनिफिशरी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, ना मुस्लिम लीग नून होगी, ना ANP होगी। अब इसकी बेनिफिशरी इमरान खान साहब की जमात है। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं वो हैरान है कि ज़ईन कादरी साहब ने जो बात की या मैंने जो बात की, देखना ये है पलवशा, अगर हम बेनिफिशियरी हैं फिर आप लोग अमेंडमेंट में साथ नहीं देंगे ना। आप बेनिफिशियरी है बसरा साब, पलवशा नहीं देंगे ना। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, यहाँ बैठ के आप अपने ही लोगों के जेलों के जो बंदोबस्त है वो बड़ा अच्छा आप मैं और बात कह रहा हूँ। ये बड़ी अगर फर्ज करें आपको याद है गिलानी साहब के दौर में, एक मिनट बसरा साहब मुझे बात करने देना। नहीं देंगे, आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें ना, आप नहीं देंगे। चले यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर प्रोग्राम ग्रुप लाइएगा। आपकी अच्छी ख्वाहिश है कि आपके जो साथी हैं जब तक वो जेल नहीं पहुंचेंगे तो आपकी बारी नहीं आएगी। बसरा साहब, उनको जाने दें, ये आपकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी और ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा गिलानी साहब ने कहा था कि अडयाला जेल और PM हाउस में बहुत थोड़ा फासला है। अब बसरा साहब बात करने देना। आपने कहा आप हैरान हैं, मैं आपकी हैरानी का जवाब दे रही थी। आप इस बात पे हैरान हो कि वो कह रहे हैं कि कब्र में ही सुकून है, वहां तो बरहक है, सबने जाना है। लेकिन जीते जी लोगों को तो कब्रों में ना डाले ना आप। आज जो हो रहा है वो जीते जी लोगों को आप कब्रों में पहुंचा रहे हैं। मरना तो बरहक है, उसमें तो पीटीआई का क्या बड़ा काम है कि लोग मर जाएंगे। मरने पे यकीन नहीं है किसी का। बम तैयार हो रहा है ना, गलत बात कह दी पलवशा। खबर में सुकून का है सर, बम तैयार हो रहा है खबर में तो हिसाब होगा। खबर में हिसाब होगा, खबर उस दिन आपको लग पता जाएगा, आपको लग पता जाएगा। बात को ट्विस्ट ना करें। देखें, गुजारिश ये है
हम सबका ईमान है कि मैं मौत नहीं बरहक करी, मैं है। आपकी नहीं, strategy कब्र में बोल सुकून रही हूँ। है। strategy तो ज़ाहिर ये है और ज़ाहिर है। कब्र में सुकून सुकून है, है। लोगों को तो ज़ाहिर है। कब्र में मानना सुकून है। जब तक कब्र में तो हिसाब होगा सर। आप सुनिए ना, डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब। असल हिसाब जिंदगी है। होगा, देखिए, असल हिसाब मरने होगा। के बाद ये के इमरान कानून साहब आपके को पास पढ़ा है, दें मरने के थोड़ा सा। बाद के मामलात भी आपके पास है, जिंदगी के मामलात भी आपके पास है। अल्लाह ताला हर खुदा किसी के के गुनाह लिए माफ सर, करे। क्या अल्लाह ताला हर किसी कब्र के में गुनाह माफ सुकून करे। है? फिर कह रहा हूं अल्लाह ताला हर किसी के गुनाह माफ करे। एक और बात, कब्र में जाएंगे सर, सुकून तो है। यहाँ की जो दुनिया की सुकून चाशनी, है। दुनिया की भागदौड़, दुनिया के मसाइल तभी तो खत्म असल होंगे। सर, बात ये कही है असल हिसाब और हिसाब बात तो कहाँ वही लाई है। जा रही है। असल हिसाब हिसाब तो वही है सर, कब्र जाहिर में है, है। बिल्कुल है। तो सुकून है सर। देखिए मेरी बात सुने, हमें अल्लाह पे यार, यकीन ये है तो बहुत बड़ा कि एक अल्लाह बड़ी ताला बड़ा सबको बयान माफ है। करेगा और सब लोग आपको मुसलमान जो शुक्रिया कलमा सर। को है सब जन्नत में खुदा जाएंगे। अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।